नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी सीजीएल रद्द करवाने की जो मांग कर रहे थे छात्र, उन सभी के लिए खुशखबरी है। और जो लोग पिटिशनर नहीं बने, ठीक है, वो लोग चाह रहे थे कि सर हम लोग जो है पिटिशनर बनना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग किसी कारणों की वजह से पिटिशनर नहीं बन पाए, लेकिन हम लोगों का कुछ उपाय बताइए जिससे हम लोग पिटिशनर बन सके। तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे सीजीएल की बात हम लोग कर लेते हैं कि कहाँ तक प्रोसेस अभी तक पहुँचा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है इससे पहले एक न्यूज़पेपर आई थी जिसमें छपा था कि जो सीआरडी है उनको जो प्रूफ मिले थे 37-40 जो भी थे, लगभग 40 के आसपास, उनमें से कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिसे सीआरडी को लगे कि पेपर में धांधली हुई है। ठीक है, तो जिससे बहुत सारे लोग उछल भी रहे थे। हालांकि पेपर कटिंग से किसी को उछलना नहीं है, ना ही किसी को निराश होना है। क्यों? जब तक किसी चीज़ का ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आपको किसी भी, चाहे अभी तक आप देखिएगा 2019 से लेकर कई लाख वैकेंसी अभी तक आ चुके होंगे, लेकिन कितने लाख वैकेंसी का अभी तक नियुक्ति हो चुका है? नहीं ना, कितने लोगों का नियुक्ति हुआ है? तो पेपर कटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, ठीक है। और जो लोग खुश हो रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा, उनके लिए दुख की भी खबर होगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारा जो है फोरेंसिक लैब, उनका जो जांच रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है। और मेन तो वही है, फोरेंसिक जो मोबाइल फ़ोन गए हैं ना, क्योंकि 5 लोगों का लगभग 5 या 6 मोबाइल गए हैं। ठीक है, उनमें आशा, कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद वो भी गलत होगा, लेकिन हमारे जो सर हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, कुणाल सर, अभी भी बोले हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जांच हो रहा है। अभी भी दो प्रूफ हम लोग रखे हैं। कुछ बात है तभी लड़ रहे हैं, आप विश्वास रखिए। अभी 2 सबूत नहीं दिया गया है, 2 सबूत हम लोग को भी देखना है कि सीआईडी किस तरह से काम कर रही है। अभी 2 सबूत नहीं दिया गया है और उस सबूत को कोई झुटला नहीं सकता। बस मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है। समय आने पे सबका संजो कर, बस टाइम आने दीजिए, सारा प्रूफ का हम लोग पब्लिकली करेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 2 प्रूफ अभी भी है। ये केवल 40 प्रूफ जो आए थे उधर से व्हाट्सएप और ईमेल में, उनसे जो अभी सीआरडी, पता नहीं सीआरडी ऑफिशियली बताई ही या ऐसा ही कोई पेपर वाला छाप दिए। हालांकि सीआरडी का अभी तक ऑफिशियल पता नहीं आया है। खैर आना तो चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर सीआरडी का ऑफिशियल नोटिस आता कि खारिज, मतलब कि जो भी प्रूफ है उनमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, तो सारे पेपरों में आता, एक पेपर में नहीं आता, लेकिन एक ही पेपर में आया था। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि आप जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे थे, इतना दिमाग होगा ही, ठीक है। और पास हुए तो और दिमाग होगा आपके पास, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिला तो और एक्स्ट्रा दिमाग होगा, ठीक है। तो अभी भी 2 प्रूफ ऐसे हैं जो अभी तक रखे गए हैं संजो कर, क्योंकि सारी चीज़ों को आपके जीवन में भी ये सीख आपको भी लेनी चाहिए। सारा चीज़ आपको अपने जीवन से रिलेटेड, किसी को भी, चाहे आपका कितना भी गहरा दोस्ती क्यों ना, कभी भी पब्लिकली नहीं करना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वो दुश्मनी हो कर लेता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण, तो वो आपसे बदले लेने के कारण ताना मारेगा, या वैसे उन चीज़ों को जो आपने उसको सीक्रेट बताया था उन चीज़ों को पब्लिकली कर देगा। ठीक है, तो इसी के चलते अभी 2 प्रूफ अभी भी बाकी हैं। तो सब्र कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। और पिटिशनर जो लोग बने थे, लगभग 1100 क्रॉस कर चुका है पिटिशनर। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी है, तीसरी खुशखबरी, ठीक है, 2 खुशखबरी सुना दिया। तीसरी है कि जो लोग पिटिशनर बनना चाह रहे थे, ठीक है, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग सर किन्हीं कारणों की वजह से 8 तारीख तक पिटिशनर नहीं बन पाए, तो कुछ अगर वैसा उपाय है तो बताइए। तो सर अभी वीडियो आपको लगा दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ साथी बहुत ही ये कह रहे थे कि सर हमें भी बनना था, छूट गए हम, और कोई उपाय हो सकता है तो हमें बताइए। तो इस विषय में हमने माननीय वकील हमारे जो हैं उनसे मैं बात किया, और उन्होंने कहा कि यदि कोई छूटे हुए हैं और यदि बनने के इच्छुक हैं तो उनको संडे 10 बजे से पहले अपना डॉक्यूमेंट्स मंगवा लीजिए और हमारे पास जमा कर दीजिए, तो वे बन जाएंगे।
यानी कि प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, संडे 10 बजे से पहले, संडे कितना तारीख है, तो संडे जो है आपका आज हो गया 17, 18, 19 तारीख है। तो 19 तारीख 10 बजे से पहले आपका डॉक्यूमेंट यदि रांची पहुंच जाता है तो आप बन जाएंगे पिटिशनर। अब ध्यान रहे यहाँ पर कि कोई बोलता है कि हम सर पटना से हैं, दुमका से हैं, हम यहाँ से भेज दे रहे हैं डॉक्यूमेंट, आप रिसीव कर लीजिएगा, वो प्रक्रिया से अब आपका आप पिटिशनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आपको प्रत्यक्ष रूप से रांची आना पड़ेगा क्योंकि वकालतनामा में साइन करनी होती है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से रांची आ सकते हैं और रांची में 2 ही जगह आना है, एक हरिओम टावर करियर फाउंडेशन ऑफिस और दूसरा आप आ सकते हैं अजीत सर के जो अपना जो चैम्बर है वहां पर भी आप आ सकते हैं, वो हरमू में आपको मिलेगा। तो जहां भी आपको सुविधा लगे वहीं पर आकर के देना है। तो बता रहे थे कि संडे को, यानी संडे मतलब इतवार को, ठीक है, रविवार को आप लोगों को 10 बजे से पहले रांची पहुंचना है, या तो कैरियर फाउंडेशन जो ऑफिस है वहाँ पे, या तो जो हमारे अजीत सर है उनके ऑफिस में, दोनों के ऑफिस में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको पिटिशनर बना लिया जाएगा और किन्हीं भी अभी भी जो QR कोड अमित कुमार के नाम से था उसमें अभी पैसे वगैरह नहीं डालना है, डायरेक्ट आपको पैसा किनको देना है, वहीं पर रांची में जाके। तो 10 बजे से पहले आपको संडे को पहुंच जाना है पिटिशनर बनने के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी कि जो लोग बनना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे देखिए क्या होता है ना, किन्हीं को बाद में एहसास होता है, किन्हीं लोगों को जैसे कि बोलते हैं चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। तो अभी पछताने का समय नहीं है, चिड़िया अभी तक खेत नहीं चुगी है, अभी भी इतवार तक यानी कि संडे को आपको टाइम दिया गया 10 बजे से पहले। तो आप लोग अगर बनना चाह रहे हैं तो रांची आपको जाना पड़ेगा कैरियर फाउंडेशन, या तो आपको हमारे अजीत सर है वकील जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, यानी हमारी तरफ से जो लड़ रहे हैं, उनके ऑफिस अभी आप सब जा सकते हैं। ठीक है, या तो जो नंबर दिया गया था किन्हीं भी सर से बात कीजिएगा तो वो सारा आपको एड्रेस वगैरह सारी चीज़ बता देंगे कहाँ पे कैसे क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और क्या खुशखबरी बताया, बाकी किन्हीं के लिए दुख की भी खबर होगी। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में बताइएगा। एक और खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशखबरी, ठीक है, कि आप सभी के लिए इस चैनल में एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक सब्जेक्ट में मास्टरमाइंड होना, तो उसी टाइप का यहाँ पे टीचर, हर एक टीचर आपके लिए लाए जा रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस 0 रुपये यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि उसकी नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, और उससे आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।